सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, देश भर के सभी राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन में दोस्तों बढ़ोतरी को लेकर के बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी। साथियों, पेंशन राशि में बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है और दोस्तों बकाया पेंशन को लेकर के भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, यदि आप भी पेंशनर हैं, आपकी भी पेंशन दोस्तों यदि बकाया चल रही है, तो साथियों बकाया पेंशन अब आपको कब मिलेगी उसको लेकर के बड़ी खुशखबरी आपको वीडियो में मिलने वाली है। पेंशन कितनी बड़ी है और नया साल का तो दोस्तों तोहफा आपको किस प्रकार से मिलने जा रहा है, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आप यहां पर जान सकते हैं। दोस्तों, यदि आप पेंशन लेते हैं या परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, नया साल शुरू होते ही साथियों नई घोषणा कर दी गई है और 5 जनवरी 2026 से दोस्तों पेंशन योजनाओं के लिए बड़ा धमाका कर दिया गया है। 21 राज्यों में आदेश जारी कर दिए गए हैं और पेंशन योजनाओं पर 13 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों नए साल का जो तोहफा है वो अब आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है। साथियों, जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही पेंशन राशि में बंपर बढ़ोतरी कर दी गई है। 2,000 रुपए से लेकर के अब आपको दोस्तों 7,500 रुपए पेंशन मिलेगी, क्योंकि पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। कौन कौन से राज्यों में कितनी पेंशन बढ़ाई गई है वो आपको हम वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में दोस्तों यदि आप पेंशनर हैं और आपकी पेंशन दोस्तों बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों इसको लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है कि 7 जनवरी से दोस्तों जो पेंशन राशि 6,000 रुपए है वो जारी की जाएगी। यानी कि दोस्तों जिसकी भी 2, 4, 6 महीने से पेंशन बकाया चल रही है, तो दोस्तों ये राशि है जो कि अब आपको मिलने जा रही है। लेकिन किस प्रकार से मिलेगी, उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने होंगे वो हम आपको बताएंगे। और यदि आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते हैं, नए नियमों को यदि आप फॉलो करते हैं, इनको समझते हैं और इनके अनुसार आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अपडेट करते हैं, तो दोस्तों आपको भी आपकी जो बकाया राशि है वो आपको मिलने वाली है। दोस्तों किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, पूरी अपडेट आप जान सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पेंशन जो बकाया चल रही है उसको लेकर के बड़ी अपडेट आई है साथियों, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन लेते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मिलती है, तो पूरी जानकारी आप अवश्य लें और अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को भेजें, ताकि साथियों सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के क्या अपडेट आई है। और चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की यदि कोई भी अपडेट आती है, जानकारी आती है, तो आप तक पहुंच सके। सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी और पक्की अपडेट आ गई है। साथियों, वृद्ध, विधवा, विकलांग, दिव्यांग या जो किसान पेंशनर हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण ये जानकारी है। नया साल 2026 पेंशन धारकों के लिए दोस्तों बड़ी राहत लेकर के आया है। बकाया पेंशन जारी होना शुरू हो गई है। कैसे मिलेगी जानते हैं और पेंशन कितनी बढ़ाई गई है, नए नियम कौन कौन से हैं जिनको लेकर के दोस्तों आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 5 जनवरी 2026 सोमवार से दोस्तों बड़ा फैसला पेंशन धारकों के लिए लागू हो गया है। हाँ साथियों, 13 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। 21 राज्यों में आदेश जारी हो गए हैं। पेंशन राशि में सीधी बढ़ोतरी कर दी गई है और बकाया पेंशन आपकी चल रही है तो एक मुफ्त ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। दोस्तों यदि आप भी इन नए नियमों के बारे में जानकारी लेते हैं, अपडेट करवाते हैं, तो आपको भी बकाया पेंशन एक साथ बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पेंशन धारकों को नया साल का तोहफा। पहले पेंशन दोस्तों आपको 2,000, 3,000 यदि पेंशन मिलती थी, तो अब दोस्तों पेंशन में कई राज्यों के अंदर बढ़ोतरी की गई है, जैसे कि 4,000, 5,000 या 6,000 रुपए पेंशन अब आपको मिलेगी। लेकिन सभी को समान पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन योजना और साथियों जो पात्रता है, जो राज्य हैं, उनके अनुसार पेंशन में यहाँ पर दोस्तों बढ़ोतरी होने जा रही है। 21 राज्यों में दोस्तों आदेश जारी किए गए हैं। क्या क्या आदेश जारी हुए हैं, तो दोस्तों पेंशन राशि में बढ़ोतरी हो गई है, बकाया पेंशन देने के निर्देश जारी हो गए हैं, सत्यापन प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है, नए नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं और जो भुगतान की पारदर्शिता है उसको लेकर के भी दोस्तों स्पष्ट आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। पेंशन क्यों अटक जाती है, इसके कौन कौन से बड़े कारण हैं,
दोस्तों बहुत से पेंशनधारी कमेंट करे हैं कि हमारी 5 महीने से 6 महीने से 3 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। तो दोस्तों आपकी पेंशन अटकती क्यों है, इसका क्या कारण है, वो आप यदि समझ लेंगे तो दोस्तों अवश्य ही आपकी पेंशन भी आपके अकाउंट में बकाया चल रही है वो आ जाएगी। दोस्तों जैसे कि बताया गया कि पेंशन अटकने के जो प्रमुख कारण है वो इस प्रकार से है कि ई-केवाईसी पूरी नहीं होना, डीबीटी का ऑप्शन आपका एक्टिव नहीं होना, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होना, दस्तावेज सत्यापित लंबित होना यानी कि दस्तावेज आप जमा नहीं कराने के कारण, सत्यापन नहीं कराने के कारण, और बैंक का यदि किसी प्रकार से कोई भी विवरण यदि गलत होता है तो दोस्तों पेंशन जो राशि है वो अटक जाती है, बैंक से वापस चली जाती है। यदि आप ये अपडेट पूरी करेंगे तो आपकी भी पेंशन राशि आपके अकाउंट में आ जाएगी। बताएंगे कि किस प्रकार से अपडेट आपको करना है। बकाया पेंशन को लेकर के दोस्तों सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जिन भी पेंशन धारकों की सभी राज्यों में जिन भी पेंशन धारकों की 2 महीने से 4 महीने से या फिर 6 महीने से या इससे अधिक समय से पेंशन रुकी हुई है तो दोस्तों एक मुश्त पेंशन जो राशि है वो यहाँ पर अब आपको मिलने वाली है। 6 जनवरी 2026 से दोस्तों जो बकाया पेंशन है ये ट्रांसफर शुरू हो जाएगी। 7 जनवरी 2026 तक कई राशियों में जो राशि है वो खाते में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए अपनी जो भी जरूरी अपडेट है वो आपको पूरा करना होगा, यानी कि 6 जनवरी 2026 से बकाया पेंशन है जो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। और साथियों कुछ राज्यों में 7 जनवरी को भी पेंशन जारी की जाएगी। ये उन्हीं को मिलेगी जिनकी पेंशन रुकी हुई है, यानी कि नियमित रूप से जो पेंशन राशि आ रही है वो उन पेंशन धारकों को एक मुश्त राशि नहीं मिलेगी। जिनकी बकाया है उनको दोस्तों यहाँ पर 6,000 या 7,000 के आसपास उनकी जो भी राशि है वो उनके बैंक खाते के अंदर अब ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों समझते हैं कि पेंशन बकाया किस प्रकार से आएगी और पेंशन अब आगे आपको किस प्रकार से मिलती रहेगी। इसके लिए 5 जनवरी 2026 से 13 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इनके बारे में समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। साथियों पहला ही नियम आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। आपके पेंशन रिकॉर्ड से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, आधार का विवरण सही होना चाहिए और गलत आधार पर दोस्तों यानी कि जो भुगतान है वो रोक दिया जाता है। तो आधार कार्ड की जो भी जानकारी है वो साथियों आप यहाँ पर ले चुके हैं। डीबीटी अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन आपका यदि बंद है तो पेंशन नहीं मिलती है। बैंक में डीबीटी सक्रिय कराना आपके लिए बहुत जरूरी है। डीबीटी से ही साथियों पैसा आपके अकाउंट में आता है, निष्क्रिय डीबीटी पर राशि रुक जाती है। यानी कि साथियों डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर दो ऑप्शन होता है वो आपका बैंक खाते में एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए। बैंक ई-केवाईसी जरूरी। साथियों ई-केवाईसी के बिना भुगतान रुक जाता है, इसलिए आप बैंक की शाखा में जाएं और वहां पर आप अपडेट करवाएं। केवाईसी नहीं है तो उसको पूरा करें। लंबित ई-केवाईसी में पेंशन साथियों नहीं मिल पाती है, अन्य जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी हमें नहीं मिल पाता है। चौथा है जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य। हर साल जिनको जमा करवाना पड़ता है, जमा नहीं करवाते तो पेंशन रुक जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा कराएं। यदि जमा नहीं कराएंगे तो पेंशन आपकी अटक जाती है, अटक सकती है। आयु का डिजिटल सत्यापन होगा। दोस्तों देश भर की सभी पेंशन योजनाओं में सभी पेंशन धारकों का अब जो उम्र है उसका डिजिटल सत्यापन होगा। जो फर्जी पाए जाएंगे उनका अब यहाँ पर पेंशन बंद की जाएगी। आधार कार्ड से दोस्तों अब पेंशन का मिलान किया जाएगा। उम्र गलत मिली तो अपात्र घोषित किया जाएगा। डेटा मिस जो मैच होगा उसकी जांच की जाएगी, सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा और उम्र गलत पाएगी तो पेंशन राशि बंद कर दी जाएगी। मृत्यु के बाद स्वतः पेंशन बंद। साथियों मृत्यु पंजीकरण से आप सभी पेंशन योजनाओं को दोस्तों पोर्टल को जोड़ दिया गया है। जैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा पेंशन बंद हो जाएगी, भुगतान नहीं होगा और भुगतान यदि फिर भी गलत तरीके से कोई लेता है तो उसके अंदर परिवार की जिम्मेदारी होगी, उनसे वसूली भी यहाँ पर की जा सकती है। 7वां नियम है विधवा पेंशन की नई शर्त। दोस्तों पुनर्विवाह पर पेंशन नहीं दी जाएगी। सख्त सत्यापन के आदेश दे दिए गए हैं। गलत जानकारी पर कार्रवाई की जाएगी और सारे रिकॉर्ड है वो अब यहाँ पर अपडेट किए जाएंगे। विकलांग प्रमाण पत्र के साथियों सख्त अब जांच की जाएगी। मेडिकल जांच अनिवार्य कर दी गई है। फर्जी प्रमाण पत्र पर रोक होगी, दोबारा सत्यापन होगा, गलत पाए जाने पर वसूली की जाएगी और पेंशन को भी बंद किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो फर्जी पेंशनर हैं उनके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी गलत तरीके से पेंशन लेता है तो रिकवरी की जाएगी, वसूली की जाएगी और डिजिटल जो ट्रैकिंग है सुविधा शुरू की जाएगी। दोषियों की पहचान की जाएगी ताकि फर्जी लोगों को पेंशन नहीं मिल सके, अपात्र लोगों को बाहर किया जा सके। बैंक खाता बदलने की सुविधा शुरू कर दी गई है। घर बैठे ऑनलाइन तरीके से दोस्तों आप कितनी बार भी बैंक
बैंक जो खाता है वो चेंज कर सकते हैं, तो आपको उस बैंक के अंदर भी पेंशन आपको मिल सकेगी। 11वां नियम है मोबाइल नंबर लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों सूचना पाने के लिए आधार कार्ड से आपका बैंक खाते से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ताकि आपको जो भी नई अपडेट आए वो आपको मिल सके, और आपका जो सत्यापन होता है उसके अंदर भी इसके माध्यम से आप मदद आपको मिल सकेगी। तो मोबाइल नंबर को सभी जगह आप लिंक करवा लें। पेंशन धारकों को शिकायत करने का अधिकार दे दिया गया है। दोस्तों पेंशन नहीं मिलने पर आप शिकायत कर सकते हैं, समय पर फिर उसका समाधान होगा। देरी से पेंशन मिलेगी तो यहाँ पर राज्यों की जवाबदेही भी तय कर दी गई है। इससे अब पेंशन धारकों के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रह सकेंगे। डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य कर दिया गया है। सभी पेंशन धारक रिकॉर्ड डिजिटल देख सकते हैं, पारदर्शिता बढ़ेगी, गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जाएगी, भविष्य के अंदर और सुविधा बढ़ाई जाएगी, और सभी पेंशनधारी डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से अपनी जो भी जानकारी है वो आसानी से यहाँ पर प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे समाज के परिवार के जो भी दादा दादी माता पिता हैं जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, तो दोस्तों ऐसे लोगों को वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, यानी कि सीनियर सिटीजन कहा जाता है, और उनका सीनियर सिटीजन कार्ड भी बनता है। तो साथियों अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सीनियर सिटीजन कार्ड है वो और अधिक अधिकार और सुविधाएं 2026 में देने जा रहा है। इसलिए आप भी बुजुर्गों का जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है उनका सीनियर सिटीजन कार्ड अवश्य बनवाएं, ताकि दोस्तों आसानी से उनको लाभ मिल सके। सीनियर सिटीजन को लेकर के दोस्तों नए नियम लागू कर दिए गए हैं। ऐतिहासिक फैसला इनके लिए हो चुका है कि जिनकी भी उम्र 60 साल या इससे अधिक है उनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। यदि है तो 7 बड़े फायदे उनको दिए जाएंगे। इसको लेकर के निर्णय यहाँ पर ले लिया गया है। कौन कौन से फायदे आपको सीनियर सिटीजन कार्ड से मिलेंगे? तो दोस्तों जो मुफ्त इलाज है वो आपको फ्री मिलेगा। आयुष्मान वय वंदना जो कार्ड है वो भी आपको बना करके दिया जाएगा। तो जिनकी भी उम्र 60 साल या इससे अधिक है तो उनका फ्री इलाज होगा। आयुष्मान वय वंदन कार्ड के माध्यम से अब उनको यहाँ पर फ्री इलाज दिया जाएगा, जो कि 5 लाख रुपए तक का ये इलाज है साथियों फ्री होने वाला है। इसलिए आप सीनियर सिटीजन कार्ड अवश्य बनवाएं, और आयुष्मान वय जो वंदन कार्ड है ये भी आप बनवा लें, ताकि आसानी से आप किसी भी प्रकार से किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के फ्री इलाज करवा सके। पेंशन राशि में अब दोस्तों जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनमें बढ़ोतरी की जा रही है। हाँ साथियों विभिन्न सरकारी रिपोर्टों और प्रस्तावों के अनुसार 2026 में बुजुर्गों की जो न्यूनतम पेंशन राशि है उसमें वृद्धि की जा सकती है। ईपीएस 95 पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए करने का प्रस्ताव चर्चा में है, जबकि कुछ राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ही बढ़ा करके 5,000 रुपए अब किया जा सकता है, जिसका लाभ बुजुर्गों को मिलेगा। बुजुर्गों को रेल और बस यात्रा के अंदर भी दोस्तों अब छूट मिलना शुरू हो गई है। 2026 में 30% से 50% तक की दोस्तों अब यहाँ पर रेलवे में छूट दी जाएगी, बसों के अंदर भी छूट दी जाएगी। यानी कि जो भी भाड़ा लगता है उसके अंदर 30 से 50% तक दोस्तों यहाँ पर जो छूट है वो अब बुजुर्गों को दी जाएगी। सेविंग स्कीम पर अधिक ब्याज अब बुजुर्गों को दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन कार्ड यदि आप बनवा लेते हैं तो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के माध्यम से, यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के माध्यम से अब यहाँ पर बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि कोई भी बुजुर्ग निवेश करता है, पैसे जमा करवाता है, तो 8.2% ब्याज उनको दिया जाएगा, जो कि दोस्तों देश में किसी भी योजना या बैंक के माध्यम से इतना ब्याज नहीं दिया जाता है। तो बुजुर्गों की जो भी जमा पूंजी होगी उसके ऊपर अब 8.5% तक दोस्तों यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा। पांचवा, कानूनी सुरक्षा और सम्मान का अधिकार भी बुजुर्गों को दे दिया गया है। सीनियर सिटीजन कार्ड यदि आप बनवा लेते हैं तो सरकार ने दोस्तों कड़े नियम यहाँ पर लगाने की घोषणा कर दी है। यदि कोई भी यदि बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करता है तो उन बच्चों के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो मेंटेनेंस वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट है दोस्तों उसके तहत ट्रिब्यूनल को अधिक शक्तियां दे दी गई है, तो कि ताकि आसानी से जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपना गुजारा कर सके। तो साथियों यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल के लिए भी साथियों यहाँ पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। छठा है बैंकिंग सेवाओं में प्राथमिकता दे दी गई है। साथियों बैंक से जुड़ी हुई किसी प्रकार की यदि कोई भी सेवा है और सीनियर सिटीजन कार्ड यदि कोई बुजुर्ग बनवा लेता है तो दोस्तों अब उनको किसी भी प्रकार से बैंकों में या सरकारी जो दफ्तर हैं उनके अंदर लंबी लाइनों के अंदर उनको खड़ा होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए अलग से दोस्तों व्यवस्था की जा रही है। साथ ही डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए पेंशन और लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की जो सुविधा है वो भी अब बुजुर्गों को घर घर पहुंचाई जाएगी। इनकम टैक्स में बड़ी साथियों राहत बुजुर्गों को दी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट के प्रावधान के अनुसार
दोस्तों अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स छूट की जो सीमा है उसमें बदलाव किया जा रहा है। बैंक व पोस्ट ऑफिस से मिलने वाली ब्याज पर मिलने वाली 80 टीडीपी की छूट शायद बुजुर्गों को टैक्स के अंदर दे दी गई है ताकि आसानी से बुजुर्गों को यहाँ पर राहत मिल सके। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी सीनियर सिटीजन है वो अपना सीनियर सिटीजन कार्ड अवश्य बनवा लें और जो भी फायदा या लाभ मिलता है वो आप अवश्य लें। इसके लिए दोस्तों आप अपने दस्तावेज अपडेट अवश्य रखें, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, इनको अपडेट रखें। और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कई विशेष केंद्र खोल रही है, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं और आप भी शिक्षित हो सकते हैं ताकि आसानी से किसी भी प्रकार से पेंशन से जुड़ा कोई भी नियम हो उसको आप पढ़ सकें और उसके बारे में जानकारी ले सकें। पेंशन योजनाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं बल्कि एक अधिकार है, पात्र लोगों को समय पर पेंशन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय पर पेंशन पात्र लोगों को दी जाए, जांच के नाम पर परेशान नहीं किया जाए, समय पर भुगतान जरूरी होना चाहिए, शिकायत यदि कोई पेंशनर करता है तो तुरंत उसका समाधान भी होना चाहिए। दोस्तों पेंशन चालू रहे, बकाया पेंशन भी आपको मिले, उसके लिए आपको क्या उपाय करना है? तो दोस्तों अपने आधार कार्ड को सभी डॉक्यूमेंट से लिंक करवा लें, मोबाइल नंबर को सभी से लिंक करवा लें, बैंक का डीबीडी का ऑप्शन है उसको एक्टिव करवा लें, ई केवाईसी नहीं है तो वो आप समय पर करवा दें, जीवन प्रमाण पत्र जमा कराते हैं नहीं जमा कराए हैं तो वो भी आप जमा करवा दें। बैंक का कोई भी विवरण आपका है तो उसको साथियों आप सही रखें, अपडेट रखें ताकि पेंशन आपके अकाउंट में आ सके और बकाया पेंशन भी आपके अकाउंट में आ सके। यदि आप इन नए नियमों की जानकारी रखते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार से नए नियमों के आधार पर अपडेट रखते हैं तो बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी और पेंशन आपकी बंद हो गई है वो भी मिलना शुरू हो जाएगी और दोस्तों आगे भी पेंशन आपको मिलती रहेगी। तो साथियों इस प्रकार से बड़ी अपडेट थी जो कि हमने जान चुके हैं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक वीडियो को आप सेंड करें, चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।